हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज़, मैं काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ। काफ़ी दिनों क्या मैंने वीडियो बीच में बनाना स्टार्ट किया, फिर काफ़ी लंबा ब्रेक लग गया वीडियो को बनाने में। तो मेरा थोड़ा तबीयत सही नहीं था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। अभी थोड़ा ठीक महसूस करी तो मैंने सोचा कि ब्रेक नहीं लेते हैं। एंड गाइज़, अब से तबीयत ठीक भी रहे या फिर नहीं रहे, जो भी सिचुएशन हो, मैं कोशिश करूँगी रोज़ वीडियोज़ लेके आऊँ। तो आई होप आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है यूपी की मधु कि मतलब पूरे फैमिली ने जो है इस्लाम कबूल कर लिया है। तो चलिए देखते हैं पूरे वीडियो को कि उन्होंने इस्लाम क्यों कबूल किया एंड क्या है रीज़न। तो उनके पूरे फैमिली ने इस्लाम कबूल किया है। तो इस वीडियो को पहले पूरा देखते हैं, देन इसके बारे में बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। मेरा नाम अब अल्हम्दुलिल्लाह सलमा अंजुम है। मेरा पहला नाम मधु गोयल था। मैं गाज़ियाबाद के एक बहुत मजहबी हिंदू गोयल ख़ानदान में पैदा हुई। मेरे वालिद लाला संगल सिंह गोयल एक सब्ज़ी के ताजिर थे और मेरे बचपन में ही इंतकाल कर गए थे। मेरी परवरिश मेरी वालिदा कैलाशवती और बड़े भाई बाबू जगदीश गोयल के ज़ेर साया हुई। हम लोग गाज़ियाबाद के करीब गुलधर गांव में रहते थे। मेरी वालिदा माजिदा, जिनका इस्लामी नाम उम्मे नसीम है, और मेरे सबसे बड़े भाई बाबू जगदीश, जिनका इस्लामी नाम कलीम गाजी है, और दूसरे भाई हेम कुमार, जो अब अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना नसीम गाजी हैं। मेरी छोटी बहन भी है, जिनका नाम अब अस्मा है। अपने पूरे ख़ानदान के साथ हम सब अल्हम्दुलिल्लाह अब मुसलमान हो चुके हैं। मेरी 3 बड़ी बहनें मुसलमान नहीं हुई, जिनमें से एक हयात है, उनका नाम लज्जा है, और 2 बहनें राजेश्वरी और लीलावती का इंतकाल हो चुका है। अगर मैं अपने ख़ानदान के इस्लाम लाने के सिलसिले में ज़रा बताऊं, तो मेरे भाई बाबू जगदीश बड़े मजहबी हिंदू थे और उन्होंने हिंदू मज़हब की बड़ी गहरी मालूमात हासिल कर रखी थी। इस्लाम और मुसलमानों से उनको बड़ी नफ़रत थी। मुसलमान के यहाँ से वो सब्ज़ी लेना भी पसंद नहीं करते थे, और अगर ख़रीद भी लेते थे तो बहुत धोकर पकवाते थे। वो गाज़ियाबाद नगर पालिका में चुंगी इंस्पेक्टर थे। वो हिंदू मज़हब को अपने मालिक को खुश करने और उस पर पहुंचने का सहारा समझते थे। वो मज़हब से बहुत अकीदत का ताल्लुक़ रखते थे। एक रोज़ वो एक चुंगी पर जांच के लिए गए। दोपहर का वक्त था। गाज़ियाबाद में भुट्टे के एक मुसलमान जनाब अब्दुल रहमान साहिब, जो चूड़ियों का कारोबार करते थे, किसी हफ्तावारी बाजार में दुकान लगाने के लिए चूड़ियाँ लेकर आए, मगर उनके पास चुंगी के पैसे नहीं थे। उन्होंने चुंगी पर आकर दरख्वास्त की कि मैं शाम को वापसी में चुंगी के पैसे दे दूंगा, मुझे शाम 5 बजे तक की मोहलत दे दी जाए। बाबूजी ने कहा कि वापसी पर भी कोई चुंगी देता है भला? उन्होंने जवाब दिया कि बाबूजी मुसलमान देते हैं। बाबूजी को ये बात लग सी गई और दूसरी जगह के तकाज़ों के बावजूद शाम तक वहीं बैठ गए कि देखता हूँ मुसलमान किस तरह चुंगी देता है। अब्दुल रहमान साहब वक्त से पहले ग्राहकों की भीड़ से दुकान समेटकर 5 बजे से 15 मिनट पहले चुंगी पर आए और चुंगी जमा करा दी। बाबूजी उनके इस इफ़ाए वादा से बहुत मुतासिर हुए और फिर उनसे दोस्ती कर ली। हकीकत ये है कि इफ़ाए वादा का ये इस्लामी अंदाज़ ही हमारे ख़ानदान के लिए हिदायत का ज़रिया बना। फिर बाबूजी ने इस्लाम का मुतालबा करना शुरू कर दिया। घर आए एक संजीदा मुसलमान जनाब काजी साहब बाबूजी को मिल गए। उन्होंने बाबूजी को इस्लामी लिटरेचर मुहैया किया और साथ ही में छोटे भाई नसीम गाजी को भी करीब किया। बाबूजी इस्लाम के मुताले से बहुत मुतासिर हुए और उन्होंने दोस्तों और अजीज़ों से इस्लाम की तारीफ़ करना शुरू कर दी और इस्लाम कबूल करने का इरादा जाहिर किया। उन्होंने उनको रोकने की बहुत कोशिश की, मगर छोटे भाई हेम कुमार यानी मौलाना नसीम गाजी ने इस्लाम कबूल कर लिया। इस दौरान लोगों ने दबाव देने और इस्लाम से बाज रखने के लिए एक झूठे कत्ल के मुकदमे में फंसा दिया। मुकदमा शुरू हुआ। गाज़ियाबाद में एक बड़ा बदमाश शादिक था। उसको मालूम हुआ कि आज मुकदमा की तारीख है और लोग झूठी गवाही देने आए हैं। वो अदालत के बाहर चाकू वगैरह लेकर बैठ गया। जो झूठी गवाही देने आएगा आज अपना अंजाम देखेगा। उसके डर की वजह से लोग गवाही नहीं देने आए। मुकदमा में बाबूजी बरी हो गए। सादिक की इस हमदर्दी से बाबूजी और भी मुतासिर हुए और उन्होंने भाभी और बच्चों से मशवरा किया और पूरा ख़ानदान मुशर्रफ इस्लाम हो गया। 5 बेटे और 4 बेटियाँ, जिसमें 3 बजरियागंज से आलिमा हैं, सब मुसलमान हो गए। मौलाना नसीम गाजी जिस वक्त मदरसा अल फलाह बजरिया में पढ़ते थे, उन्होंने घर वालों पर बहुत काम किया। उनकी कोशिश से मेरी छोटी बहन अस्मा मुसलमान हुई और उनकी शादी आजमगढ़ में एक मुहाजिर ख़ानदान में हुई। उनके शौहर जामिया में
एक बड़े ओहदे पर हैं। उसके बाद नसीम भाई वालिदा और मुझ पर बहुत मेहनत करते रहे और बड़े दर्द भरे खतूत में लिखते थे। उनका एक दर्द भरा खत नौ मुस्लिम बेटे का अपनी माँ के नाम खत के उन्वान से शाया भी हुआ। चंद सालों की फिक्र और कोशिश से मेरी वालिदा भी मुसलमान हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं अपने बारे में बताऊं तो मुझे बचपन से इस्लाम से बड़ी चिढ़ थी। इसकी बुनियादी वजह ये थी कि हमारा इलाका और गाज़ियाबाद के अक्सर इलाकों में मुसलमानों को देखती थी कि वो बहुत गंदे रहते हैं और उनके घर भी बहुत गंदे होते हैं। नसीम भाई जब भी गाज़ियाबाद आते 1 घंटा मुझे समझाते। मुझे उनका समझाना बहुत बुरा लगता। कभी कभी मैं कानों में उंगलियां दे लेती, कभी रोने लग जाती, उनके तरफ पीठ फेर कर दीवार की तरफ मुंह करके लेट जाती, मगर वो कहते रहते। एक बार वो मुझे आजमगढ़ ले गए। वहाँ मैंने बहुत सलीका और सफाई का ख्याल रखने वाले ख़ानदान मुसलमानों को देखा। गाज़ियाबाद के इब्राहिम खान के घर में मुझे ले गए। उनके घर की औरतों से मैं बहुत मुतासिर हुई। वो 10 साल तक मुझे समझाते रहे। कभी कभी वो रोने लगते। मुझे इस्लाम की बातें तो समझ में आती थीं, मगर मैं गंदे मुसलमानों में शामिल नहीं होना चाहती थी। मुझे डर था कि इन मुसलमानों में ख़ास तौर पर अब्दुल रहमान साहब के बेटे से मेरी शादी करा दी जाएगी, इसलिए मैं मुसलमान होते हुए डरती थी। एक बार मैं आजमगढ़ गई हुई थी। नसीम भाई मेरी खुशामद करते थे कि एक रोज़ उनकी डुबडुबाई आंखें देख कर मेरा दिल भर आया। मैंने कहा, भैया तुम क्या चाहते हो? उन्होंने कहा, मधु बहन, इस्लाम का कलमा पढ़कर हमेशा की आग से बच जाओ। मैंने कहा, अच्छा पढ़ाओ। फिर मैंने कलमा पढ़ा और इस्लाम कबूल कर लिया। नसीम भाई की खुशी की कोई इम्तिहान नहीं थी। वो खुशी में मुझे गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगे, इसलिए कि तकरीबन 10 साल की मुतवातिर लगन और मुसलसल दावत कोशिश के बाद अल्लाह ने मेरे दिल को इस्लाम के लिए खोल दिया। ये तकरीबन 28 साल पुरानी बात है। अब बात की जाए कि मेरी शादी किस तरह हुई, तो शादी के सिलसिले में मेरी कई शराइत थी। एक ज़माने तक सख्त तरीन मजहबी हिंदू रहने की वजह से फ़ौरन शादी नहीं हो सकी थी, इसलिए मेरी पहली शर्त ये थी कि मैं किसी दाढ़े वाले शख्स से शादी नहीं करूँगी। लड़का अलग रहता हो, ज़्यादा बहन भाई वगैरह ना हो, यानी बड़ा ख़ानदान ना हो। मुझे इस्लाम कबूल किए हुए तकरीबन 1 साल हो चुका था। हकीम अलीमुद्दीन संभली ने हमारे शौहर महमूद साहब से शादी के लिए कहा। वो उस वक्त रोज़गार के लिए कोतवाली से फलत आकर रहने लगे थे। उन्होंने अपनी वालिदा से मशवरा किया और फिर कोतवाली भाइयों से मशवरा करने के लिए गए। वहाँ आपके दादा हाजी मोहम्मद अलीम साहब उनके ख़ानदान के बुज़ुर्ग थे। उन्होंने तायद की और गाज़ियाबाद आ गए कि रिश्ता पक्का करें, और इशारे से आपके अब्बू मौलाना कलीम साहब को दावत देते आए। रिश्ते पर आमादगी देखकर लोगों ने मशवरा किया कि निकाह कर दिया जाए। असल में उनको मेरी तरफ से इत्मीनान नहीं था। बहरहाल सादगी से निकाह हो गया। अजीज़ों और घर वालों में से सिर्फ कलीम भाई शादी में शरीक हुए। 2 माह बाद हमारे भाई और वालिदा ने मुझे सादगी से मेरे शौहर के साथ इस तरह रुखसत कर दिया जैसे कई साल की शादीशुदा लड़की को रुखसत किया जाता है। अब मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। मेरे शौहर महमूद साहब एक अच्छे शौहर हैं, एक मिसाली मुसलमान हैं। मुझे उनके साथ शादी पर फ़ख्र है। मैं इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि उनकी दाढ़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है, बल्कि अब मुझे इस्लाम की हर चीज़ अच्छी लगती है। मेरे ख़ानदान के अक्सर लोगों के चेहरे पर दाढ़ियाँ हैं। बड़े भाई बाबूजी मरहूम तो बहुत बहादुर मुसलमान थे। हिंदुओं के मोहल्ले में रहते थे। बाबरी मस्जिद के कज़िया और इससे पहले जब गाज़ियाबाद में 12 फसाद हुए तो मुसलमान दोस्तों के फ़ोन आते थे कि हम आपको लेने आ रहे हैं। इन हालात में आपका वहाँ रहना ठीक नहीं है। बाबूजी बड़े एहतमाम के साथ जवाब देते, अगर आप इत्मीनान दिला दें कि मुसलमानों के मोहल्लों में मलिकुल मौत नहीं आ सकते और हिंदुओं के मोहल्ले में मौत वक्त से पहले आ जाएगी तो मैं आने को तैयार हूँ। और मोड़ा बिछाकर सड़क पर कभी कभी बैठ जाते और अखबार पढ़ना शुरू कर देते। उनका ईमान बहुत कवी था। कबूल इस्लाम के बाद हमारे ख़ानदान को हिंदुओं ने बड़ी धमकियाँ दी, बड़े बड़े लालच दिए। राम गोपाल शालवाला वगैरह 12 मिलने आए और करोड़ों रुपए की पेशकश की कि आप किसी भी शर्त पर इस्लाम से बाज आ जाएं। मगर उन्होंने हक के मुकाबले पर लालच और खौफ को ठुकरा दिया और ज़िंदगी भर न सिर्फ खुद मजबूत मुसलमान बने रहे बल्कि उनकी वजह से अल्लाह ने खासी लोगों को हिदायत दी। मेरे दूसरे भाई मौलाना नसीम गाजी भी, जो अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क के मशहूर दाई हैं,
इंसानी रिश्ते के भाइयों को दोज़ख की आग से बचाने के लिए बगैर किसी सियासी फ़िक्र और लालच के मुखलिसाना दावत पर जोर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसका फ़ायदा जमात इस्लामी के लोगों को भी हुआ। काफ़ी लोग उनकी दावत से मुशर्रफ इस्लाम हुए। अल्हम्दुलिल्लाह। अगर खुदा न खास्ता मुझको हिदायत न मिलती, इस तसव्वुर से भी मैं कांप जाती हूँ। मेरा रुआं रुआं कांप जाता है। देखिए अभी मेरा हाल ख़राब हो रहा है। मेरी 2 बहनें इस्लाम के बगैर दुनिया से चली गईं। वो इस्लाम के करीब हो गई थी, मगर उनके मुकद्दर में हिदायत नहीं थी। मेरे वालिद भी इस्लाम से महरूम इस दुनिया से रुखसत हो गए। जब मैं सोचती हूँ तो नींद उड़ जाती है और कभी कभी मुसलमानों पर मुझे बहुत गुस्सा आता है। 10 साल तक मैं सिर्फ इस्लाम से इसलिए दूर रही कि मैं जिन अक्सर मुसलमानों को देखती थी वो बहुत गंदे रहते थे। उनका रहन सहन और माहौल, जिनमें चोरी चकारी, जुआ और जहालत, ये सब मेरे लिए एक हिजाब बना रहा। अगर मुसलमान इस्लाम पर हकीकत में अमल करते तो मेरी बहनें और वालिद ईमान से महरूम ना होते। मेरे शौहर महमूद साहब एक अच्छे मुसलमान शौहर हैं। मैं कुछ नमाज ज़िक्र वगैरह तो ज़्यादा नहीं कर पाती। अपनी इबादत यही समझती हूँ कि मैं एक अच्छे मुसलमान की बीवी बनूँ। मैंने अपने आप को अपने शौहर के लिए बिल्कुल वक्फ कर दिया है। वो गोश्त के बहुत शौकीन हैं, इसलिए मुझे गोश्त बनाने का शौक़ हो गया है। मैं गोश्त खाने के हुक्म को अल्लाह की नेमत समझती हूँ। मैंने अपने बच्चों को तरगीब देकर गोश्त का शौकीन बनाया है। मैं कोशिश के बावजूद नहीं खा पाती तो इसे मजबूरी नहीं बल्कि महरूमी समझती हूँ। मेरे बच्चों की तरबियत में मुझसे ज़्यादा उनके वालिद का हाथ है। वो बहुत अच्छे और सच्चे मुसलमान हैं। अक्सर गैर मुस्लिम के मोहल्ले में रहें मगर पड़ोसियों के महबूब रहें, और जब मोहल्ला छोड़कर आएँ तो हिंदुओं ने रोते हुए रुखसत किया। और इसी तरह एक मर्तबा पक्की महरी मोहल्ला में हम रहते थे। एक छोटे से मकान में हम एक ज़माना तक रहे। मकान का मालिक एक इंतहाई मजहबी हिंदू था। रामकेश्वर नाम था। 2 मज़ामीन में एमए था, मगर वो हमारे शौहर के अखलाक और हमदर्दी से हद दर्जा मुतासिर था और इस्लाम की तरफ कायल हो गया था। कहता था, महमूद साहब, जिस कदर देवताओं की पूजा करता हूँ हाल ख़राब हो जाता है। सोचता हूँ ये झूठे भगवान छोड़ दूँ और आपकी तरह एक सच्चे मालिक का हो जाऊँ। बेचारा महरूम ही इस दुनिया से चला गया। मैंने बच्चों को मुसलमान बनाने की फ़िक्र की और बचपन से नमाज पढ़ने के वक्त उनको अपने साथ रखती थी। गैर मुस्लिमाना आदतों से बचने को कहती थी। मुझे इस्लाम कबूल करने के बाद जिस तरह पहले इस्लाम और मुसलमान बुरे लगते थे, अब इसी तरह गैर मुस्लिम बुरे लगते हैं। इसलिए मैं गैर मुस्लिमों के मोहल्ले में रहने के बावजूद बच्चों के लिए पसंद नहीं करती कि वो गैर मुस्लिम बच्चों से दोस्ती करें, बल्कि उनके साथ खेलना भी मुझे अच्छा नहीं लगता। इस्लाम कबूल करने से पहले हम लोगों की इक्तिसादी हालत अच्छी नहीं थी। हम लोग गरीबी की ज़िंदगी गुजारते थे, मगर इस्लाम कबूल करने के बाद अल्लाह ने हमें सब कुछ दिया। हमारे भाइयों और भांजों ने अपने हिंदू रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक किया। अब वो लोग मिलते जुलते हैं और शादी गमी में शरीक होते हैं, और इसी तरह हमसे ताल्लुकात बनाए रखना उनकी ज़रूरत बन गई है। नसीम भाई इस बात का फ़ायदा उठाकर उन पर काम कर रहे हैं। अब मुझे अपने मुसलमान बहनों और भाइयों से सिर्फ ये कहना है कि मुसलमान गंदे ना रहें। इसकी वजह से लोग इस्लाम में आने से रुकते हैं। इस्लाम ने पाकी और सफाई को किस कदर अहमियत दी है। हमें तो दुनिया को सफाई और पाकी का सलीका सिखाना चाहिए। हमारी ज़िंदगी इस्लामी किरदार का नमूना होनी चाहिए। लेकिन 50 से ज़्यादा अफराद पर मुस्तकबिल ख़ानदान की हिदायत का ज़रिया सिर्फ अब्दुर्रहमान साहब के वादे पर चुंगी जमा करने का अमल हुआ, बल्कि हमारे वास्ते से मुसलमान होने वाले सभी लोगों का ज़रिया उनका एक इस्लामी अमल हुआ। अफसोस हम खुद गंदे रहते हैं, और कम अज़ कम हिंदुस्तान में गंदगी मुसलमानों की शनाब समझी जाने लगी है। हमें इस बुराई को दूर रखने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, ये कहानी हमने मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की किताब नसीमे हिदायत से ली है। जिसको भी इस कहानी के सच होने की तस्दीक करना है वो जाकर ये किताब पढ़ सकता है। और मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि इससे पहले मैंने एक कहानी शेयर की थी जिसका नाम था किरण ने ससुराल से तंग आकर इस्लाम क्यों कबूल किया। तो दोस्तों, इस कहानी के सच होने की हम कोई तस्दीक नहीं करते हैं, क्योंकि ये कहानी मैंने रैंडमली गूगल से ही ली थी, और इस कहानी को अपलोड करने का मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अपने मुसलमान भाइयों के ईमान को बढ़ाना था। और वल्लाही मेरा इस चैनल को बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि मैं अपने मुसलमान भाइयों के ईमान में इजाफ़ा कर सकूं, जिससे ये मेरे लिए एक सवाब जारिया बन जाए। लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था, और अल्लाह ने मेरी रोज़ी का भी इंतज़ाम यूट्यूब से ही कर दिया।
तो दोस्तों अब आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा काम कैसा लगता है, और अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब मिलते हैं आपसे एक और रिवर्ट मुस्लिम की स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं पे एंड होता है एंड इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे पूरी फैमिली ने इस्लाम कबूल कर लिया। तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहूँगी जो आई थिंक आप सब लोग इससे एग्री करेंगे कि अगर कोई धर्म या किसी मजहब का जब बहुत ज़्यादा विरोध होता है तो मतलब उसकी जो पॉपुलेशन है वो अपने वैसे ही बढ़ती है, जितना विरोध होता है उतना ज़्यादा बढ़ती है। रीज़न ये है कि जब विरोध होने लगता है तो जो नॉर्मल लोग हैं, जो उस रिलीजन के बारे में नहीं जानते, उस धर्म के बारे में नहीं जानते, वो उस धर्म के बारे में जानने की कोशिश करने लगते हैं। इस कोशिश में जब वो उस धर्म को अच्छे से जानते हैं, उस चीज़ को अच्छे से पढ़ते हैं, तो उस धर्म की रियलिटी को जानते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या मतलब कितनी प्योरिटी है उस चीज़ को जानते हैं, तो बाद में वो उसी धर्म के होके रह जाते हैं। तो डेफिनेटली जितना विरोध होता है उतना ही वो धर्म आगे बढ़ता है। मैं तो इतना ही मानती हूँ क्योंकि मैंने देखा है कि जितने लेवल पे इस्लाम धर्म का विरोध होता है उतने लेवल पे लोग उसको जानने की कोशिश करते हैं एंड लोग कितने सारे कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि आपने यूट्यूबर परम को देखा, इतने विरोध के बीच में भी उन्होंने पूरे वीडियो बनाई एंड वो अभी काफ़ी सारी उनकी वो करबला की शायद उनकी जर्नी चल रही है, तो वो वीडियो भी मैं देखने वाली हूँ इस रिएक्शन वीडियोज़ में। तो आप लोग को देखना हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा। एंड गाइस, अभी जो वीडियोज़ हैं ना काफ़ी प्यारी हैं एंड मैं रोज़ वीडियोज़ लेके आने वाली हूँ, आप लोग अगर सपोर्ट करते रहे तो। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर गाइस। एंड आप लोग कहाँ से मेरे वीडियोज़ देख रहे हैं कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।